तो आखिरकार वो सस्पेंस खत्म हुआ कि एकनाथ शिंदे आज शपथ लेंगे नहीं लेंगे, और एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का अब इंतजार है, लेकिन अब रुख यूपी का करते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। आइए देखते हैं कि क्या कहा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट दिया है कि पहले अयोध्या, फिर बांग्लादेश और अब संभल, सबका डीएनए एक है। कैसे देखते हैं? ये डीएनए पे स्टेटमेंट कोई पहली बार नहीं दिया गया है। अगर आप पूर्व में भी देखेंगे तो कई बार मुख्यमंत्री जी ने डीएनए पे इसी तरह की बात रखी है। मेरा निवेदन है कि इस तरह के डीएनए पे स्टेटमेंट न दी जाएं, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री हैं, योगी हैं, संत अपने आप को कहते हैं और भगवा भी पहनते हैं। तो डीएनए की चर्चा वो बार बार करना चाहते हैं। कम से कम उन्हें डीएनए पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि संभल की हिंसा में जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा ना जाए और पूरे कर की वसूली उनसे की जाए। ये इसलिए कदम उठाया है क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी के नेता, लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी और कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन और इधर समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, हमारी पार्टी के विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, उन परिवारों से मिलने गए थे जिन परिवारों को सरकार ने बंद किया है। न केवल ये चेतावनी दी है मुख्यमंत्री जी ने, बल्कि जो जेलर थे और जो अधिकारी थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, डरा करके लोगों को डराना, अधिकारियों को डराना और उन्हें काम लेना। उनकी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। पहले तो वो अन्याय करते हैं। अगर आप अन्याय का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से करते हो तो पुलिस प्रशासन से आपको डरा के, धमका के, झूठे मुकदमे लगा कर कार्रवाई कर करके जेल भेज देते हैं। ये जो तरीका है डरा करके राजनीति करने का, इसीलिए हम लोग कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। आपका कोई अधिकार अगर है, वो अधिकार का भी छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जैसा आपने बताया और हमने देखा भी कि संभल जाने पे रोक लगी हुई है। कोई बाहर का नेता हो या कोई हो एंटर नहीं कर सकता। आप जाने की कोशिश करेंगे या हालात नॉर्मल होंगे तो जाएंगे? देखिए, बहुत साफ बात यह है कि ये जो कुछ हुआ है संभल में, जो जाने गई हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से गई हैं, वहां के अधिकारियों की नाकामी की वजह से गई हैं। और हो सकता है ये बात बाद में सामने आएगी, कहीं न कहीं सरकार चाहती थी कि वहां पर झगड़ा हो, वहां इस तरह का माहौल बने कि, और इसके साथ साथ सरकार ने जो बेईमानी की है, सरकार ने जो लूट की है चुनाव में, उसको छिपाना चाहती थी। जब सर्वे एक बार हुआ और सब लोगों ने पूरा सहयोग किया, वहां के जितने भी जिम्मेदार लोग थे, मस्जिद के जितने जिम्मेदार लोग थे, शाही जामा मस्जिद के जितने भी पदाधिकारी थे, उन्होंने सहयोग किया सर्वे का। सर्वे हो गया, उसके बाद आप दोबारा सर्वे कराने जा रहे हैं। सरकार ये बताए सर्वे टीम के साथ वो सर्वेयर कौन थे जो नारे लगा करके जा रहे थे? क्या सर्वेयर नारे लगा करके जाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, वेल प्लान्ड था, रणनीति के तहत साजिश थी। और इसलिए थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खोखली हो चुकी है विचारों से, काम से। अगर उन पर काम होता तो शायद काम के आधार पर जनता से वोट मांगते, लेकिन वो नफरत के आधार पर लोगों को बांट करके, जानबूझ करके इस तरह घटना कराई। और न केवल संभल में हुई है, अगर बहराइच की घटना में हम जाएं और सच्चाई जानना चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट की और ये कहा कि इनकी वजह से घटना हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, उन्हीं की वजह से हुई है। अधिकारी नाकाम हैं, अपने अधिकारी जो इनकॉम्पिटेंट अधिकारी हैं उनको सरकार बचाना चाहती है। उन अधिकारियों को इसलिए बचाना चाहती है क्योंकि उनसे काम लिया है। और सच्चाई तो ये है, जब आप किसी अधिकारी से गलत काम लोगे तो जब वो गलत काम करेगा तो आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले उनसे गलत काम कराती है, अगर गलती हो गई है
तो उन्हें बचाने के लिए भी हर कदम गलत उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनका एक स्टेटमेंट है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में होड़ मची है, रेस लगी है कि जो वोट की पॉलिटिक्स है वो कौन करता है, इसलिए दोनों जाना चाह रहे हैं। कोई रेस नहीं है, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो लोग दुख दर्द तकलीफ परेशानी में हैं उनके साथ खड़े हैं, अन्याय जिनके साथ हम खड़े हैं, और जितने भी लोग हैं जो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब, इस देश के भाईचारा को जो पसंद करते हैं, वो सब उनके साथ खड़े हैं। जहां तक सवाल डिप्टी सीएम की है, सच्चाई तो यह है कि डिप्टी सीएम खुद डरे हुए मुख्यमंत्री जी से। ये डिप्टी सीएम वो हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी पर करप्शन का आरोप लगाया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, डिप्टी सीएम की एक चिट्ठी है जिसमें लखनऊ का प्लासियो मॉल बेचा गया था। वो सरकार का एलडीए का मॉल था, सरकार के पैसे से बना था, क्योंकि सरकार में कुछ लोगों ने मिलकर के मुनाफा कमाया, उसमें पैसा लिया। जो डिप्टी सीएम को पता था, डिप्टी सीएम ने करप्शन को लेकर के, उस बेचे जाने को लेकर के मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, और मुख्यमंत्री जी ने भी हो सकता है जांच कराई हो, उनकी भी कमियां पकड़ ली हो। उनकी कमियां पकड़ करके उनके सपने का चकनाचूर मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। इसलिए अब वो डिप्टी सीएम के साथ साथ जो सीएम कहेंगे उनकी गुलामी कर करके वही भाषा इस्तेमाल करेंगे जो सूट करेगी मुख्यमंत्री जी को। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राम गोपाल जी, उनका एक स्टेटमेंट है कि कांग्रेस पार्टी संसद में तो मुद्दा नहीं उठा रही है, लेकिन संभल जा रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है, पुलिस जाने नहीं देगी। आप कैसे देखते हैं इस पूरे स्टेटमेंट? देखिए, मैं जानता हूं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया लोकसभा में, समाजवादी पार्टी का यही मानना था, और बहुत सारे कांग्रेस के लोग भी चाहते थे कि संबल का इश्यू उठे। कारोबारी, उद्योगपति मुनाफा ज्यादा कमा रहे हैं या उनको फेवर किया जा रहा है, ये भी मुद्दे हैं जो उठेंगे लोकसभा में। लेकिन आज जान जा रही है और सरकार जान ले रही है। मैं या हम सब लोग किस पे भरोसा करेंगे? पुलिस पे भरोसा करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा करेंगे कि वो हमें न्याय देंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ही अगर जान लेने लगे तो हमारे लिए मुद्दा बड़ा है। और मुद्दा इसलिए भी बड़ा है कि वहीं पर इन्होंने वोट की लूट की थी। जो बाई इलेक्शन हुआ था, पहले तो 13 तारीख को ये बाई इलेक्शन करा रहे थे। जब इन्हें लगा कि ये चुनाव हार जाएंगे तो उन्होंने तारीख बदली, तारीख बदल करके पूरी रणनीति तैयार की, अपने जो लोग हैं उनको सेट किया, अपने लोगों को सेट किया, इसलिए कि कल को अगर जांच हो और ये पकड़े जाएं तो कम से कम इनकी पोल ना खोलें वो अधिकारी। इसलिए अपने लोगों को सेट कर करके पूरा चुनाव लड़ाया। और मैं तो कह रहा हूं, अगर सरकार निष्पक्ष थी, जो जो ऑफिसर्स वहां पे ड्यूटी लगाए गए थे या जो जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो वोटिंग करा रहे थे अंदर, उनकी सबकी सूची जारी कर दें कि कौन कौन अधिकारी वहां थे। अगर जिस दिन सूची जारी हो जाएगी, जनता अपने आप समझ जाएगी क्या चोरी करने के लिए ये अपने